Hey guys, welcome back to our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 17th of December 2022 17 दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ शुड यू रीड योर न्यूज़पेपर. ठीक है, आपको कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए, विच टॉपिक यू शुड कवर अप एंड विच यू स्टूडेंट. ठीक है, सो बहुत सारे जो लोग होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो गलत तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं. ठीक है, जैसा जो टॉपिक पढ़ना चाहिए वो पढ़ेंगे नहीं, और जो टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए उसको पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे कि आज यहाँ पर किसी की मौत हो गई, ठीक है, कैसे हो गई, वो सारी स्टोरीज को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जो कंट्रीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स होती हैं उनको नहीं पढ़ेंगे. पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा घुसते जा रहे हैं लोग. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को स्किप करना है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर चाइना एक्सपैंडिंग मॉडल विलेजेस. ठीक है, तो चाइना के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ आया है. तो आप सबको पता है कि चाइना के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ इंपॉर्टेंट आज के डेट में बहुत सारे मीडिया या फिर न्यूज़ कवर अप कर रही है. ठीक है, जैसे कि तवांग सेक्टर में जो यहाँ पर क्राइसिस हुआ, तवांग सेक्टर में जो भी यहाँ पर अब बोले हाथापाई हुआ है, ठीक है, इंडियन आर्मीज और चाइनीज़ आर्मी के बीच में. ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है कि चाइना से रिलेटेड ये सारी चीज़ें. ठीक है, नाउ हमारे यहाँ पर जो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि वाई स्टूडेंट वी स्टॉप ट्रेड विथ चाइना. ठीक है, हम चाइना से ये ट्रेड को स्टॉप क्यों नहीं करते ताकि उनको हैवी लॉसेस हो. ठीक है, चाइना को ये पता है कि हम उनसे ट्रेड बंद नहीं कर सकते. ठीक है, ताकि ऑफ कोर्स देखिए, चाइना को हमसे ट्रेड करके उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है. ठीक है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते उनको कितना फायदा होता है. ठीक है, तो वही चाहते हैं, वही इसलिए अटैक्स करते रहते हैं. उनको पता है कि इंडिया कोई एक्शन लेगा नहीं इसके रिगार्डिंग. ठीक है, इंडिया को हमारी ज़रूरत है, तो इसके रिगार्डिंग इंडिया कोई एक्शन लेगा नहीं. इसलिए दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि वाई स्टूडेंट वी स्टॉप ट्रेड विथ चाइना. ठीक है, चाइना के साथ हमें ट्रेड बंद कर देना चाहिए. ठीक है, वी शुड स्टॉप ट्रेडिंग विथ चाइना. ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है खुद पे. ठीक है, हम खुद पे, हम मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक छवि बन जानी चाहिए. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर आपके जस्ट बगल में, यहाँ पर देखेंगे 300 वैराइटीज ऑफ पैडी ग्रोन ऑन 1.5 एकड़ फील्ड. ठीक है, मात्र 1.5 एकड़ फील्ड पे 300 वैराइटीज ऑफ पैडी ग्रोन यहाँ पर किया गया. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सो इस टाइप की न्यूज़ को आपको यहाँ पर कवर अप करते हुए चलना है. ठीक है, सो ऐसी न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम. ओके, नाउ पहले पेज पे यहाँ पर जो हेडलाइन है उसको डिस्कस करते हैं. बिलवाल्स कमेंट्स ऑन मोदी अनसिविलाइज्ड इंडिया. ठीक है, these comments are new low even for Pakistan. Perpetrators of 26/11 attacks as well mastermind for 1993 Mumbai blast all remains free in that country, says MEA spokesperson. ठीक है, अरविंदम बख्शी जी ने कहा ये सारी चीजें कि जो perpetrators हैं of 26/11 attacks as well as the mastermind of 1993 मुंबई blast, ये सारे फ्री हैं. अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ऐसे खुले आम ऐसे घूमते रहते हैं. ठीक है, सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट, लंदन आर अमंग द मेनी दैट बियर स्कार्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, सपोर्टेड एंड इंस्टिगेटेड टेररिज्म. ठीक है, ये सारी जो सिटीज है, जैसे न्यूयॉर्क हो गई, मुंबई अटैक्स आप सबको याद होगा, पुलवामा में जो अटैक्स हुए वो आप सबको याद होगा, पठानकोट में आए दिन होते रहते हैं. ठीक है, लंदन में जो अटैक्स हुए. ठीक है, ये सारे एक एग्जाम्पल है. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, इन सिटीज ने यहाँ पर फेस किए हैं, पाकिस्तान की टेररिज्म को फेस किया है. ठीक है, मिस्टर बख्शी जी ने फर्दर कहा कि द परपिट्रेटर्स ऑफ 26/11 attacks Hafiz Saeed, Masood Azhar and Shahzad Mir as well as the mastermind of 1993 Mumbai bomb blast Dawood Ibrahim. ठीक है, all remain free in Pakistan. आप देख सकते हैं कि ये बस खुलेआम पाकिस्तान में इनको पूरी फ्रीडम दी गई है. ऑफ कोर्स फ्रीडम के साथ साथ इनको प्रोटेक्शन भी, मिलिट्री प्रोटेक्शन, यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर उनको दिया गया है. ठीक है, सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट, लंदन आर अमंग द मेनी दैट बियर द स्कार्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एंड इंस्टिगेटेड टेररिज्म. This violence has emanated from their special terrorist zone and exported to all part of the world. Make in Pakistan terrorism has to stop, said the spokesperson. ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और यही सारे हमारे MEA के स्पोक पर्सन ने कहा है कि जो मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म है इसको ऑफकोर्स बंद होना चाहिए. ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे बीच में MEA जी ने कहा है. ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ को आपको पढ़ना है. ठीक है, ना कि लोगों की जो ऑफकोर्स जो स्टोरीज हैं वो आप पढ़ते हैं. ठीक है,
तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ कोर्स यहाँ पर यूपीएससी कवर अप नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो हेडलाइंस है उसके बाद का जो पेज है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें आपको आर्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वायनाड राइस फेस्टिवल प्रमोट्स क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक फेस्टिवल की बात की गई है, वायनाड राइस फेस्टिवल की बात की गई है और इसमें इन्होंने प्रमोट किया है क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एट अ टाइम व्हेन क्लाइमेट वेरिएशंस आर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू फार्मिंग इन द कंट्री, ठीक है। आप सबको पता है कि एक तरफ हम देखें तो जो क्लाइमेट वेरिएशंस हैं दे आर पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग के ऊपर एक बहुत ही सीरियस थ्रेट्स है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, ठीक है। अगर वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो एक केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है थन्नाल, ठीक है। केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, थन्नाल, ठीक है। इट हैज एम्बार्क्ड अ यूनिक conservation experiment planting 300 climate resilient varieties of traditional rice on 1.5 acre of land at its agrology center in पाना वैली इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्या, देखिए जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत सारे सीरियस थ्रेट्स हो रहे हैं फार्मिंग के रिगार्डिंग इन द कंट्री में, ठीक है। वहीं पर जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, थैनाल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए और भी बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे काम करते हैं, यूनिक मेथड्स लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थनाल ने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने किया है कि एक कंजर्वेशनल एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 300 क्लाइमेट रिसाइलेंट वेराइटीज के यहाँ पर इन्होंने प्लांट कर दिया है, ठीक है। और कितने जमीन पे, 1.5 एकड़ ऑफ लैंड पे, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन December 12 Thanal gave the public an opportunity to experience their initiatives by launching Irki Jhakre or the Festival of Rice in tribal parlance, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 12 दिसंबर को यहाँ पर थनाल ने ऑफ कोर्स यहाँ पर पब्लिक को एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करे इस इनिशिएटिव का, ठीक है। ये सारे इनिशिएटिव का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये प्रचार करने की कोशिश की, ठीक है। द इनिशिएटिव्स एम्स टू सेंसिटाइज पीपल टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्विंग ट्रेडिशनल क्रॉप्स दैट हैज द एबिलिटी to withstand harness climate condition. Thanals has been organizing an annual rice field week since 2012, ठीक है। तो 2012 से अगर हम देखें जो थनाल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, एनुअल राइस फील्ड वीक, ठीक है। तो एनुअल राइस फील्ड वीक को ये ऑर्गेनाइज करते हैं 2012 से ही। Okay, the festival also set the stage for knowledge sharing and co-creation of knowledge between tribal farmers and experts, ठीक है। तो यहाँ पर इस फेस्टिवल की वजह से हम देखेंगे कि जो एक स्टेज सेट हुआ है किसके बीच में, आप यहाँ पर किसके बीच में, ट्राइबल फार्मर्स के बीच में और एक्सपर्ट्स के बीच में एक को-क्रिएशन नॉलेज यहाँ पर शेयरिंग करने का एक टाइप का स्टेज यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखेंगे वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर वायनाड राइस फेस्टिवल क्या प्रमोट कर रहे हैं, ये क्लाइमेट रिसाइलेंस क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं। लगभग 300 क्लाइमेट रिसाइलेंट क्रॉप्स की वैरायटीज को यहाँ पर प्लांट किया गया है ऑन 1.5 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। और यहाँ पर लगभग 12 दिसंबर को पब्लिक को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई, तो आप इस इनिशिएटिव को अंडरस्टैंड कीजिए, इसका एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, स्टूडेंट्स इस चीज में पार्टिसिपेट की हैं, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 5 agricultural product of Kerala gets GI tag, taking the total count to 17, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज को आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, देखिए GI टैग उसी प्रोडक्ट को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस होता है इन दैट रीजन, ठीक है। इन दैट रीजन, हर जगह फेमस की नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन दैट रीजन की, उस रीजन की वो स्पेशलिटी है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है केरला के जिनको जीआई टैग मिला, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और आप आज के डेट में हम देखें तो ये केरला की जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका जो नंबर कितना हो चुका है, 17। पहले ये 12 था, नाउ ये बढ़कर अब क्या हो गया है, 17, ठीक है। अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ केरला हैव बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, ठीक है। तो इनको क्या मिल गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस इनको मिल गया है, ठीक है। पहला क्या है, बीन्स, ठीक है, पहला क्या है, बीन्स। दूसरा रेड ग्राम्स, ठीक है, दूसरा लिखिएगा रेड ग्राम्स। तीसरा सीसम, ठीक है, तीसरा क्या लिखिएगा, सीसम। चौथा गार्लिक,
ठीक है, चौथा क्या है गार्लिक, और पांचवा क्या है स्नैप मेलन, ठीक है। दीज आर ऑल द 5 हु गेट लेटेस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट हैव बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। द मोस्ट यूनिक ऑफ द प्रोडक्ट imparted by the agro climate condition of the geographical area of their production are the basis for their getting geographical indication tag, ठीक है। एटोपैडी जो अटापैडी Atukombu avara cultivated in Attapadi regions of Palakkad and curved like a god horns as its name indicates, ठीक है। तो ये सारी कुछ खासियत यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। जैसे बीन्स हो गए, रेड ग्राम, सीसम्स, गार्लिक और स्नैप मेलन्स को यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, इनको रजिस्टर्ड किया गया था और नाउ ये अप्रूव कर दिया गया परमिशन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 5 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इसको आपको याद रखना है केरला के, जिनको GI टैग मिला है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, ठीक है। तो अगले न्यूज़ को मूव करते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। देखिए एडिटोरियल पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एडिटोरियल आता कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आज के एडिटोरियल्स मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे, क्यों नहीं लगे? इलेक्शन रिजल्ट्स, ऑफकोर्स यहाँ पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बात की गई है, ठीक है। गुजरात में मोदी सरकार बन गई, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, मोदी सरकार ने, हाँ ऑफकोर्स मोदी सरकार ये बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, और हिमाचल प्रदेश में आप सबको पता है किसकी, कांग्रेस की सरकार बन गई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया गया है कि कैसे यहाँ पर बहुमत लिया गया, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर क्रिटिक्स चल रही थी, ठीक है, क्या इलेक्शन पोल थे, क्या उसके कैसे रिजल्ट्स थे, कैसे पार्टीज ने यहाँ पर वेट किया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस को नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ों को, ठीक है। हालांकि ये आपका जानना जरूरी है कि गुजरात के CM कौन बने, ठीक है। हालांकि ये भी जानना आपका जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के CM कौन बने, ठीक है। लेकिन ये सब डिस्कस करना जरूरी नहीं है कि उसके बीच में क्या हुआ, ठीक है। ये यहाँ पर ये UPSC नहीं पूछता है कि उसके बीच में क्या हो रहा था, ठीक है, ये नहीं बोलता है, ठीक। कितने वोटों से जीते ये आपका जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखिएगा, ना कि आलतू फालतू चीज़ों को, ठीक है। तो दूसरा भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी विल नॉट रीड एडिटोरियल टुडे, ठीक है। तो आज हम एडिटोरियल को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पेज पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। चाइना इज एक्सपैंडिंग मॉडल विलेजेस इन स्ट्रैटेजिक एरियाज। अ न्यू विलेज स्प्रेड इनटू 2 क्लस्टर इज कमिंग अप नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 विलेजेस इज नियरिंग कंप्लीशन इन चुरुप एरियाज अपोजिट टू उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए चाइनाज की जो एक्टिविटीज है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी जो तवांग सेक्टर में हमने देखा जो हाथापाई हुई जो परपेट्रेटर्स, जो चाइनीज आर्मीज और इंडियन आर्मीज में जो यहाँ पर हाथापाई हुई, वो यहाँ पर एक ऑफकोर्स आप अगर आप देखें तो यहाँ पर जो गलवान वैली था उसके बाद का ये एक बहुत ही बोलते हैं ना घटिया इंसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा इंसिडेंट था ये चाइनीज़ आर्मी का, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो चाइना अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। चाइना को अगर हम बताएं तो हम चाइना को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, ऑफकोर्स हम बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर ये घुसते चले आ रहे हैं, ठीक है। एक नया विलेजेस यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक नया विलेजेस यहाँ पर देखा गया है जो कि अभी कंप्लीशन के कगार पे है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर अभी कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये सारी चीज़ें पता चला है, ठीक है। कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये सारी चीज़ें पता चला है, ठीक है। आप यहाँ पर बगल में देखेंगे तो यहाँ पर राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर बट सेंटर इज एस्लीप, मतलब कि चाइना वॉर की तैयारी कर रहा है और हम सोए हुए हैं, ठीक है। ऑफकोर्स एक ये कुछ इस टाइप का इंडिकेशन इनके द्वारा कहा गया है, ठीक है। क्या ये सही है कि गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि अगर वॉर हुआ तो जीतेंगे तो हम ही, ठीक है। मोदी सरकार ऑफकोर्स चुप नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ रिप्लाई तो जरूर करेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, और ऑफकोर्स यहाँ पर एक बोलते हैं ना निगरानी करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पाइस वगैरह यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है ताकि उस चीज़ को यहाँ पर इंफॉर्मेशन लाकर देते रहे। स्पाई का मतलब होता है वो जो जासूस होते हैं ना, उसको स्पाई बोलते हैं, ठीक है। तो चाइनाज का जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो उत्तराखंड एरियाज़ में हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, या अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तवांग सेक्टर्स के जो एरियाज़ है वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उन एरियाज़ में हमें प्रोटेक्शन सिक्योरिटीज़ हमें यहाँ पर सिक्योर करने की जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ यहाँ पर एक जो विलेज है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आपको बता दिया। नाउ ये अभी आज के डेट में ये कंप्लीशन के कगार पर है, ठीक है। यहाँ पर
एक्चुअली बताया जा रहा है कि जो चाइना का रोल है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पीएम एम्फसाइजेस नीड फॉर पीस डायलॉग इन फोन कॉल्स विद पुतिन। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द लीडर डिस्कस इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस कॉपरेशन एज अ पार्ट ऑफ बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, देखिए इंडिया और रशिया के बीच में होता क्या है कि बायलैटरल एनुअल मीटिंग्स होती है। ठीक है, बायलैटरल एनुअल मीटिंग्स होती है। तो 2021 में, ठीक है, 6 दिसंबर को 2021 में प्रेसिडेंट, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी आए थे, विजिट किए थे इंडिया में। उस टाइम पे आप सबको पता है कि कोरोना का टाइम था। ठीक है भाई, थोड़ा अफरा तफरी मची हुई थी, गर्मा गर्मी चल रही थी। ठीक है, फिर भी पुतिन जी इंडिया में आए थे ये एनुअल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, हालांकि अभी आप देखेंगे कि आज के डेट में जो स्पेक्यूलेशन है ये है कि मोदी जी नहीं जाएंगे, कहाँ पर, मॉस्को नहीं जाएंगे टू मीट, जो भी व्लादिमीर पुतिन जी से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। तो इसकी स्पेक्यूलेशन में यहाँ पर फोन कॉल किया गया है। द फोन कॉल हैज कम डे आफ्टर स्पेक्यूलेशन बिगिंस अबाउट मिस्टर मोदी नॉट ट्रैवलिंग टू मॉस्को फॉर एनुअल समिट विथ रशिया। प्रेसिडेंट पुतिन हैज विजिटेड ऑन दिल्ली 6th of December 2021 for an annual summit and it was turn of Mr. Modi to travel to Moscow। ठीक है, तो नाउ अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये टर्न था कि वो यहाँ पर जाएंगे मॉस्को में उनसे मिलने के लिए। ठीक है, तो ये सोर्सेस यहाँ पर बता रही थी कि अभी ये यहाँ पर शेड्यूलिंग का यहाँ पर थोड़ा इशू हो रहा है, इसकी वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं। उसी के बीच में ये सारी चीज़ें फ़ोन कॉल की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स को डिस्कशन किया गया है, जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है, एनर्जी कॉपरेशंस के बारे में बात किया गया है, रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशंस के बारे में बात किया गया है। तो ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत की गई है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन में वॉर को रोक देना चाहिए। ठीक है, पीस एंड प्रोस्पेरिटीज़ को यहाँ पर लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर चीज़ों पर फोकस किया है। इंडियाज एंड रशिया रिलेशंस have received a great deal of Western attention in 2022, especially after Russia emerged as the topmost supplier of energy to India in the backdrop of war in Ukraine. ठीक है, so again it's very important. Or the Russians readout, however, indicated that the cooperation in that direction is expected to strengthen in the coming months. ठीक है, आप सबको पता है, देखिए आज के डेट में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, ऑफ कोर्स रशिया से हम बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और आज के डेट में देखें तो ऑयल इतना ज़्यादा हम परचेज कर रहे हैं रशिया से, उसकी वजह से जो बायलैटरल टाइज है वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और भी डिफेंस कॉपरेशंस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पे यहाँ पर फोकस किया गया है। होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 2500 years old पजल सॉल्व बाय इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2500 साल यहाँ पर पुराना जो पजल था उसको सॉल्व किया गया है। एक पीएचडी के यहाँ पर स्टूडेंट है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जिसका नाम है ऋषि राज पोपट। ठीक है, ऋषि राज पोपट जी ने यहाँ पर क्या किया है, 2500 साल पुराना पजल को यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इन्होंने एक्चुअली किया क्या है कि ऋषि राज पोपट मेड द ब्रेक थ्रू बाय डिकोडिंग अ रूल टॉट बाय पनीनी। ठीक है, पनीनी के द्वारा इनको एक्चुअली जो रूल था वो टॉट किया गया था। ठीक है, नॉन एज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड इज नाउ इनकैप्सुलेटेड इन हिज थेसिस एंटाइटल्ड इन पनीनी वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषि राज पोपट जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अचीवमेंट यहाँ पर इन्होंने लिया है। 2500 साल यहाँ पर जो पजल है, पुराना पजल, उसको यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, तो इनके बारे में इनका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यूज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी न्यूज़ को आपको पढ़ना है, ना कि आलतू फालतू न्यूज़ को। ठीक है, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, और जो जैसे न्यूज़ आप सभी को बता रहा हूँ ना कि इस टाइप के न्यूज़ को पढ़ना है, तो वैसे ही न्यूज़ को याद रखिएगा। ठीक है, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सेक्शन में आते हैं। जापान टेकअप विथ इट्स डिफेंस पॉलिसीज वार्न्स ऑफ चाइनाज थ्रेट्स। ठीक है, चाइनाज की जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अगर आप देखें तो ताइवान हो गए, जापान हो गए, ये सारे जो देश हैं, ठीक है, नेशंस हैं, इनमें यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही होती हुई नहीं दिखेंगी। ठीक है, जापान आप देखेंगे कि आज के डेट में अपनी जीडीपी के जो स्पेंडिंग्स है वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिए हैं उन्होंने। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ वोड टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग टू 2% ऑफ GDP by 2027, reshape its military command, acquire new missiles that can strike
फार फ्लंज एनिमी लॉन्च स्ट्राइक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स है ऑन डिफेंस इन्होंने यहाँ पर एक्चुअली बढ़ाया है, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर बढ़ाया है और ये कहा है कि बाई 2027 तक और हम 2% यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और 2% हम यहाँ पर बाई 2027 हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि हम जो वॉर है उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है, ठीक है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट रोज 52.6% टू $147 बिलियन इन अप्रैल टू नवंबर। देखिए, अगर हम अप्रैल से नवंबर के अगर आंकड़े देखें तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका जो इंपोर्ट है इसमें एक भारी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 52.6% से सीधा $147 बिलियन के आसपास आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री डाटा शोज coal and coke import almost double in the period to $37.25 billion in exports. Shipments of petroleum grew up by 58.9% to $62.65 billion. Gems and jewelries increased by 2%, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों का बताया गया है कि जेम्स एंड ज्वेलरीज लगभग 2% से बढ़ी है, ठीक है। पेट्रोलियम का जो शिपमेंट्स है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो $62.65 बिलियन के आसपास आग पहुंची है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल में बताया गया है। डाटा लिखते जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल रोज बाय 52.6% टू $146.57 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर पीरियड अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स मिनिस्ट्री डाटा। कोल एंड कोक इंपोर्ट इंक्रीज बाय 97.7%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 97.7% का इंक्रीज हमें देखने को मिला किसमें, कोल एंड कोक में, ठीक है। सेम डाटा सोर्स के हिसाब से हमें पता चलता है, ठीक है। गोल्ड के इंपोर्ट में हाउएवर यहाँ पर इट इज डिप्ड बाय 18.1%, ठीक है। तो 18.1% से यहाँ पर हमें डीप देखने को मिला। अदर प्रोडक्ट्स विच रिकॉर्ड डबल डिजिट ग्रोथ इन इंपोर्ट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स वेजिटेबल ऑयल का जो इंपोर्ट है एक्चुअली इट रोज बाय 16.7% टू $14.28 बिलियन, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो वेजिटेबल्स ऑयल है उसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इंपोर्ट है जो बढ़ा है, ठीक है। 16.7% से ये बढ़ा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आंकड़े आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आंकड़े हैं, ठीक है। ऑफकोर्स आपको देखिए हम देखिए जितना ट्रेड डेफिसिट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, हम मान लीजिए जो चीज़ें हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, वो हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वो हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक कंट्री जो एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, जैसे कि चाइना, ठीक है। चाइना से अगर हम देखें तो हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं लेकिन इंपोर्ट हम चाइना से बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑफकोर्स ज़्यादा ही होगा ना, ठीक है, ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो हम इसलिए बोलते हैं कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं और चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। और यहाँ पर हमारे दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि वी शुड स्टॉप ट्रेड विथ चाइना, ताकि उनको भी पता चले कि इंडिया भी मेक इन इंडिया अब हो चुका है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ग्रोज बाय 58.9% टू $62.65 बिलियन, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जेम्स एंड ज्वेलरीज की जो शिपमेंट्स है वो भी यहाँ पर 2% से बढ़ते हुए देखें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डाटा मैंने आपको बताया इसको लिख लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन से कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंडिया ने बस बांग्लादेश के लिए टारगेट सेट किया है 512 का, वो आपको याद रखना है। ओके, सो लेट्स क्लोज टू द न्यूज़पेपर। हम अभी न्यूज़पेपर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें। ओके, सो दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।